भागलपुर में नए एसएसपी के आगमन के बाद अपराधियों पर नकेल कसने के सिलसिले में तेजी आई है। वहीं 24 घंटे के अंदर भागलपुर पुलिस को बरारी थाना और मधुसूदनपुर थाना में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी बाबत पुलिस टीम द्वारा छापेमारी करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, तो वहीं देसी कट्टे के साथ लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया। अपराधियों द्वारा नए अपराध का षड्यंत्र गढ़ा जा रहा था, जिसको पुलिस टीम ने नाकाम कर दिया। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि 2 जनवरी की रात को विक्रमशिला सेतु पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर घटना में शामिल अपराधी अमित को एक अपाचे मोटरसाइकिल और देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वहीं उनके निशानदेही पर 2 अन्य अपराधी शिवम को नौगच्छा के पर्वता थाना से गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे अपराधी रिंटू को बरारी के शमशान घाट के निकट से गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों के पास से 2 देशी कट्टा और लूटा हुआ मोबाइल फोन और सिम भी बरामद किया गया है। वहीं दूसरी ओर नाथनगर के नूरपुर बीआरसी के सामने से एक अपराधी अमित कुमार शाह की गिरफ्तारी की गई। उसके पास से 2 सिक्सर भी बरामद हुआ है। एसएसपी ने बताया कि अमित का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। में अर्जित की गई है। 2 जनवरी की रात्रि में एक लूट हुई थी और ये विक्रमशिला पुल पर, जिसमें कि 10,000 रुपया और एक मोबाइल लूटा गया था एक ग्रुप के द्वारा, और उसमें काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। उसमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जो कि इस घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनकी पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार काम कर रही थी। कल इस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि जिन अपराधियों ने इस घटना को कारित किया है वह पुनः अपराध करने के लिए उसी पुल के आसपास कहीं भटक रहे हैं, और इस टीम ने पूरे चारों तरफ से घेराबंदी की और उसमें से एक अपराधी जो अमित था उसको मोटरसाइकिल और एक देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई, और उसके पूछताछ के आधार पर 2 अन्य अपराधी, एक शिवम जिसको हम लोग नौगछिया से गिरफ्तार करके लाए, नौगछिया के पर्वता थाना से, और जो तीसरा अपराधी है रिंटू, उसकी गिरफ्तारी ये बरारी में शमशान घाट है उसके पास से हुई, और इन लोगों के पास से 2 कट्टा और एक के पास से जो सिम कार्ड जो लूटा गया था वो उसके मोबाइल में लगा हुआ मिला रिंटू यादव के, और जो शिवम है उसके पास से लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने इस लूट की घटना का गिरफ्तारी एवं लूटे हुए सामानों की बरामदगी सहित इस घटना का सही तरीके से उद्भेदन किया है। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जिले के खुशबूदार कतरनी चूड़ा का स्वाद इस बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ साथ कई गणमान्य लोग चख पाएंगे। आज विक्रमशिला ट्रेन से आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा दिल्ली के बिहार भवन भेजा गया। वहां से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावे कई गणमान्य लोगों को भागलपुर की खुशबूदार कतरनी चूड़ा का उपहार भेंट किया जाएगा। बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं जिला कृषि विभाग के प्रयास से भागलपुरी कतरनी को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है। कतरनी को बढ़ावा देने के लिए नोडल प्रभारी एवं कर्मचारी की टीम भी गठित की गई है। भागलपुर कृषि विभाग के आत्मा से उप महानिदेशक प्रभात सिंह एवं लेखापाल प्रेम कुमार सिंह खुद भागलपुर से चलकर दिल्ली बिहार भवन पहुंचेंगे और वहां से महानुभावों को यहां की खुशबूदार कतरनी चूड़ा का सौगात भेंट करेंगे। भागलपुर कतरनी उत्पादन के लिए भागलपुर के जगदीशपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर के ताजा और जौन, अमरपुर एवं जमुई का क्षेत्र है, जहां खुशबूदार कतरनी चूड़ा और चावल की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। वर्तमान में पूरे जिले में 496 एकड़ में कतरनी की खेती की जाती है। भागलपुरी कतरनी चूड़ा जो अब अपने सुगंध और स्वाद के कारण विश्वविख्यात हो गया है, तो इसको जिला प्रशासन की ओर से इसे बिहार भवन नई दिल्ली भेजा जा रहा है। 3 क्विंटल चूड़ा हम लोग लेकर के बिहार भवन जा रहे हैं। असल में इसका जीआई प्राप्त हुआ है भागलपुर को, और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी सुधार हो रहा है। तो इसको हम लोग वर्तमान में जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से
दिल्ली स्थित गणमान्य के संदेश स्वरूप में भेजा जाता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यहाँ से चूड़ा सौगात के रूप में जिला प्रशासन और आत्मा के द्वारा भेजा गया था और इस बार भी 3 क्विंटल चूड़ा आज विक्रमशिला से जिला प्रशासन और आत्मा के तरफ से आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह लेके गए हैं। ये चूड़ा डायरेक्ट भागलपुर से बिहार भवन जाएगा, वहाँ से अन्य गण्यमान के लिए वहाँ से जाएगा उनके यहाँ। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें जिले के विधायक, जिला पदाधिकारी सहित सभी विभागों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। वही धीमी गति से चल रहे विकास के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। 4 लेन विक्रमशिला पुल के पास बनने वाले समानांतर पुल निर्माण को लेकर की जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। वही सुल्तानगंज से आगवानी को जोड़ने वाली पुल के कार्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। दिशा के बैठक में आज सभी माननीय विधायक ललित आओ, पवन आओ, ललन आओ सभी थे और सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को जो उठाया गंभीरतापूर्वक उनको लिया गया। उनमें NH 4 लाइन, नल जल का योजना, स्वास्थ्य का योजना, शिक्षा विभाग, ये सारी विभाग जितना था सबों ने अपनी अपनी क्षेत्र की जो समस्या था रखा और उनमें सब समस्या को समाधान किस तरह किया जाए विभाग को निर्देशित किया गया। विकास का कार्य जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो तो प्रगति रिपोर्ट में प्रगति पर है और कुछ कमियां पाई गई, जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई वो उस कमियों को सुधार करने का निर्देशित किया गया। और समानांतर पुल की जो बात थी विक्रमशिला से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। आए दिन यहाँ कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, कभी छात्रों का धरना प्रदर्शन तो कभी छात्र नेताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसी बाबत शुक्रवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं प्रशासनिक भवन के सामने बैठ गए और विश्वविद्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान कार्यालय के कार्य को घंटों बाधित किया गया। दरअसल स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा तिथि 19 जनवरी तय की गई है। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो सका है, ऐसे में इतनी जल्दी परीक्षा कैसे दे सकेंगे। इससे पहले विरोध किया गया था तो उसके बाद तिथि बढ़ा दी गई थी, फिर 19 जनवरी कर दी गई। मांग है कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। पार्ट 3 की परीक्षा का मुद्दा विश्वविद्यालय में तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उसी निर्धारित तिथि में परीक्षा देने की बात हो रही है तो दूसरी गुट उस तिथि को आगे बढ़ाने की बात करते दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन क्या इस पर रुख अख्तियार करती है। बढ़वाना चाह रहा है। क्यों बढ़वाना चाह रहे हैं? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? लेकिन डेट रखा गया जी 2004 के कहने से सेम डेट क्यों? अब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में? लेकिन आपके तो साथी सबसे पहली बात, अभी कॉलेज में बाकी कॉलेज में एडमिशन चल ही रहा है। अभी 10 दिन पहले एडमिशन का चल रहा था, 10 दिन भी नहीं हुआ है। अभी हमारा एडमिशन हुआ है तो आप कॉलेज से पूछे कॉलेज क्या पढ़ाया है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है? एक टीचर को अभी टीचर को बुलाइए और पूछिए आप सिलेबस में क्या पढ़ाए हैं। सिलेबस का एज भी नहीं पढ़ाया गया है कॉलेज में तो एग्जाम कैसे देंगे हम लोग? आप लोग चाहते क्या है? एग्जाम का वक्त बढ़ाइए, हम लोग को टाइम दीजिए, 1 मंथ का भी टाइम दीजिए कि हम लोग पढ़ के एग्जाम दे सके। ये आर्ट्स है वो आराम से दे देगा, वो उसमें कुछ भी लिख के आई डोंट केयर। जिसका अकाउंट्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, वो सब 4 पेपर इतने कम दिनों में कैसे कंप्लीट करेंगे? हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टैक्स, हम लोग अभी उसको छुए भी नहीं है। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग आगे सीए का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को नॉलेज तो होना जरूरी है ना। 3 महीने में कोई माइकल नॉलेज नहीं दिला सकता है। पूरी मामला बताइए, मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है 3 महीने में। जब कोरोना काल की वजह से 1 साल लेट चल गए हैं तो हमारा एग्जाम का डेट थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे सकें।
यूनिवर्सिटी भागलपुर में यूको बैंक का 80वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान यूको बैंक के वरीय प्रबंधक सह निदेशक आनंद कुमार सिंह और यूको आरसीटी के समस्त स्टाफ ने संयुक्त रूप से आरसीटी प्रांगण में वृक्षारोपण किया। वही यूको आरसीटी आनंद कुमार सिंह ने कहा कि यूको बैंक के 80वें स्थापना दिवस के मौके पर कौशल विकास के तहत ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रही है ताकि उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि हर किसी को रोजगार मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। साथ ही जनसंख्या ज्यादा होने के चलते धीरे धीरे एक बड़ा बाजार खड़ा है। इसलिए क्यों न इस बढ़ती जनसंख्या का फायदा उठाया जाए और खुद का स्वरोजगार खड़ा किया जाए। उन्होंने कहा कि यूको बैंक कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, सेवा क्षेत्र, बुनियादी सुविधा जैसी अर्थव्यवस्था के सभी सेगमेंट में सक्रिय वित्तीय सहभागिता के द्वारा वर्षों से राष्ट्र की समर्पित भाव से सेवा करते हुए बदलते परिवेश के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। नाथनगर प्रखंड के समीप स्थानीय लोगों के द्वारा बढ़ते शीतलहर को लेकर अलाव की व्यवस्था की गई। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन एवं सरकार के द्वारा अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग इस ठंड में कपकपा रहे हैं। इस ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ठंड को देखते हुए स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोग ठंड से अपनी जान बचा सके। खर्चा करके ताप रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब क्या है, मतलब क्या सरकार से क्या मांग किया आप लोग? सरकार से मांग करेंगे, सरकार तक हम लोग का पहुँचे नहीं है तो हम लोग क्या उससे मांग करेंगे? क्या ठंडा पूरा बढ़ा दिया है? तब ठंडा पूरा है, अपना अभी 5 किलो लकड़ी ला करके ताप रहे हैं। अच्छा, तब क्या करेंगे? ठंडा में बचना है ना। इस्माइलपुर पुलिस ने नाथनगर शाहपुर दियारे से लूटे गए ट्रैक्टर का डाला और 20 बोरिया यूरिया बरामद कर लिया है, जबकि ट्रैक्टर और घटना में संलिप्त अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस्माइलपुर के थानाध्यक्ष दारोगा एजाज रिजवी के नेतृत्व में नाथनगर और इस्माइलपुर गंगा दियारा इलाके में सघन छापेमारी की जा रही है। घटना 3 जनवरी देर शाम की है। खगड़िया के रेलवे रैक से इंद्रजीत कुमार एक ट्रैक्टर पर 20 बोरी यूरिया लोड कर नौगच्छा के सत्यम इंटरप्राइजेज अनलोड करने जा रहे थे। जानवी चौक के समीप के यात्री शेड के नजदीक पहुंचने पर अज्ञात अपराधियों ने ट्रैक्टर को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया और चालक को बांधकर खेत में फेंक दिया और ट्रैक्टर को लेकर भाग निकले। 3 जनवरी की देर शाम खगड़िया निवासी इंद्रजीत ने मामले की प्राथमिकी इस्माइलपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस द्वारा छानबीन शुरू की गई। जानकारी मिली है कि पुलिस ने मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा शुक्रवार को नाथनगर के सुभाष चौक से मदनी नगर चौक तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया गया। टीम का नेतृत्व कर रहे नाथनगर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी कंचन कुमार ने बताया कि अभियान की शुरुआत सुभाष चौक से होकर गोलदार पट्टी, रेलवे स्टेशन, बाबा मनस्कामना नाथ चौक, नाथनगर थाना चौक होते हुए मदनी नगर चौक तक हुआ। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे दोनों ओर सजी स्थायी दुकानों को हटाया गया है। दोबारा अतिक्रमण लगने पर दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। भागलपुर नौगच्छा कचहरी परिसर में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भागलपुर निकाय चुनाव में उनकी पत्नी सविता देवी के हार के कारणों को बताते हुए कहा कि चुनाव जीतने वाली डॉक्टर वसुंधरा लाल ने चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ ही गोपाल मंडल ने पूर्व मेयर सीमा शाह के द्वारा 6 से 7 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह लोग पैसे वाली पार्टी नहीं है, पैसा देकर वह लोग वोट नहीं लेते हैं। साथ ही हार के अन्य कारणों को बताते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी काफी पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वह एकाएक चुनावी मैदान में आए। वही गोपाल मंडल ने पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले पर कहा कि छात्रों को शांत करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है, जबकि नौगच्छा के पूर्वी केबिन पर बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण मनमाने ढंग से किए जाने की बात कही। आए तो भारतीय जनता पार्टी जीती। सर आप भी मैदान में थे? हम भी मैदान में, सही बात है, लेकिन चूंकि पहली बार शहर में चुनाव लड़ाए थे और हुआ कहीं न कहीं चूक, एकाएक तैयारी में आए। वो लोग पहले से घूम रहा था, जिसमें बंद भी हुआ उसमें भी घूम रहा था,
हम घुमा नहीं, हमको ये काम थोड़ो है। क्या अगले बार से और सुनिए ना, पैसवा का कम से कम क्या कहा जाए, यही थी जो चुनाव जो जीती 5 करोड़ खर्च किया और उससे बढ़ के सीमा सा किया 6-7 करोड़ किया, लेकिन हार गए। हाँ, कुछ कमी रह गई आपकी तरफ से? नहीं, हम पैसा वाला पार्टी नहीं है। अब पैसवा लेके देखे हम नहीं करते हैं काम, चुनाव जीते या हाँ बड़ा गड़बड़ी नहीं। वो लोग करता क्या है, पाइलिंग जो करता है ना, वो पाइलिंग जो करता है दिन में उसका अति करना चाहिए। कहने का मतलब जो पाया धसाता या कुछ करता है वो ढलाई दिन में करना चाहिए। वो दिन में नहीं करके रात में करता है, तो रात में ना विभाग का लोग रहता है, नहीं कुछ रहता, मन 25 मीटर गलाने की बात है, तो 10 ही मीटर देगा तो लोग क्या जानेगा, उसी में तो मारता है पुल वाला। इससे कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कुछ घटना, हाँ घटना हो सकती है, तो इसको लेकर क्या हिदायत दिया? नहीं, इलाज तो हम बोले हिदायत किए कि भाई ये दिन में होना चाहिए। कल के 3 शिफ्ट में काम होगा, 3 शिफ्ट में हो या कभी विभाग का लोग भी रहे। अब प्लस वो इंजीनियर आया, उसी का विभाग का कोई इंजीनियर नहीं था, आया इंजीनियर, उसका जो इंजीनियर है वही आया। हम बोले तो हमारा नाम जानते हो ना, जानते हैं, बड़ी भारी महंगा पड़ेगा, इसलिए काम बढ़िया से हो। यह भी हम बोल दिए, ये मेरा पास कराया हुआ है, आप लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, हमने पास करवाया। लोग तो कहेंगे सांसद फलाना ने किया क्या, नहीं, कोई नहीं, हम करवाते, काम हम ही करवाते हैं। ये मैंने पास करवाता DRM से कह के।